आई एम प्राउड कि ईश्वर ने मेरे को इस नेक काम के लिए चुना। आई एम एक्साइटेड। पिछले 7 दिन का मैं आपको शेड्यूल बताऊं। एवरेज 700 किलोमीटर में रोज चला। अगर उसमें से फ्लाइट्स निकाल लूं तो 4-6 हजार किलोमीटर और उसमें जोड़ना पड़ेगा। पिछली रात मैं 45 मिनट सोया हूं और अनाज के रूप में एक चाय का कप पेट में है और आज से ज्यादा चुस्त हूं अभी भी। वाई? I am excited of my job, not of the money which are making out of it. मैं इस बात को लिए एक्साइटेड हूं कि आज मेरे को और आपको ईश्वर ने दावत दी है कि तुम इस हिंदुस्तान में आम आदमी को सिखाओ कि काम करते हैं, काम, केवल काम, सिर्फ कर्म करना। क्योंकि औरत को श्रृंगार के लिए मेरी ब्यूटी पार्लर जाना पड़े, लेकिन काम जो है मर्द का श्रृंगार होता है। मर्द काम के साथ अच्छा लगता है, अच्छे काम के साथ अच्छा मर्द होता है। सैंतालीस 58 साल हो गए इस देश की आजादी को। 2% लोगों में आपको एक बार आना पड़ेगा अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है। 2% और 2% लोगों को हमेशा विरोध का मुल्क था 40 लाख का। भगत सिंह मतलब ढींगा श्री के लोगों की गिनती करें 1857 से गदर से लेके 15 अगस्त 1947 तक, उन लोगों की सबकी गिनती करें तो वो 40 लाख आबादी का 2% थे। 2%। और उस वक्त के लोगों ने उनका विरोध किया था। हेलो हिंदुस्तानियों ने, क्योंकि 98% लोग अलग तरह से सोचते हैं, 2% लोग अलग तरह से सोचते हैं। और दुनिया में जितनी भी क्रांतियां घटित हुई हैं, दुनिया में जितने भी चेंज आए हैं और दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं, वो 98% पेट भर अनाज खा के सोने वाले लोगों से नहीं आए, उन 2% दीवानों की वजह से आए हैं। चाहे वो आजादी हो, चाहे वो आज की आजादी की बात हो। और जितने भी लोग शहीद हुए, वक्त से पहले शहीद हुए, उनकी मुखबरी करने वाले 98% लोग थे जो हिंदुस्तानी थे। और आज आप इस काम को करने निकले। जो लोग 98% आपको कहेंगे कि ये क्या कर लिया, तुम भी फंस गए, वो 98% वही है। वो तब भी मुखर थे, आज भी मुखर हैं। कल वो राजनीतिक आजादी के खिलाफ थे, आज वो आर्थिक आजादी के खिलाफ है। वो सिर्फ मुखालफत कर सकते हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते। 2% है 92%, 98%। ये सभी करोगे। इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है। यस, इधर वालों को तो होना है, इधर वालों को नहीं होना। यस। इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो आपके अंदर एक विशेष गुण चाहिए। स्वभाव आपका बदले, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक विशेष गुण आपने चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए। हेलो, साहस समझते? साहस। राजनीतिक आजादी के टाइम में जो लोग आगे आए उनमें साहस था। 2% लोगों में साहस होता है। 2% लोग आगे आते हैं, साहस होता तो आगे आते हैं। गॉट इट? भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, साहस था। यस। सुभाष ने उस वक्त ये सोचा, सुभाष चंद्र बोस ने, कि गुलाम हिंदुस्तान में भी पहला IAS ऑफिसर हुआ जा सकता है। दुनिया भर में घटित होने वाली क्रांतियों को स्टडी करके एक पुराने 200 साल पुराने शासन के खिलाफ एक सेना गठित की जा सकती है। ये सुभाष का साहस था। गांधी जी का साहस अलग था कि अनशन करके, व्रत करके, यात्रा करके भी सोई हुई कौम को हिलाया जा सकता है। यस, ये उन लोगों का साहस था। आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक साहस आपको भी चाहिए। बताऊं क्या? भगत सिंह वाला साहस नहीं चाहिए। अब
असेंबली में बम मत देखना, पुलिस पकड़ेगी। ना दांडी जाना यात्रा के लिए 7 रुपए किलो वाला तो आशे में मिलता है, आप क्या करोगे? आप गुजरात को जाओ। अब राजनीतिक गुलामी की बात नहीं है, आज आर्थिक गुलामी की बात है। उन्हीं देशों की गुलामी, जिस बच्चे को अभी आपने पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलवाए उसके ऊपर भी 19,129 रुपए का कर्ज है। ये आर्थिक गुलामी है। उसके लिए आपको काम करना होगा। काम के लिए आपको 2% लोगों में आना पड़ेगा। 2% लोग वो करते हैं, 98% लोग नहीं करते, और 98% उनका विरोध करते हैं। 2% लोग उन कामों को करते हैं, और वो लोग साहसी होते हैं क्योंकि ऐसे में चलने में, भीड़ से अलग हटकर चलने में साहस चाहिए। आपको वो साहस चाहिए कि जब आप इस काले रंग के बैग को गले में डाल के निकले, लोग आपको ऐसे, लोग आपको पागल बोलेंगे, भगत सिंह को बड़े अलग। और जब आप निकलेंगे वो हंसेंगे, और आप निकलेंगे तो आप गिरेंगे, आप गिरेंगे तो वो जोर से हंसेंगे। जब वो जोर से हंसे उस वक्त आपको साहस चाहिए, चौथी किस्म का साहस। जब आप गिर जाए तो एक ही काम करना होता है, पता क्या? हेलो, उठ जाना होता है। और जब आप उठे, गिरे और उठे और वो लोग हंसे, तो याद रखना, उस साहस से काम लेना और उनके बारे में सोचना कि तुम में तो इतना भी साहस नहीं है कि तुम गिर सको और गिरते हो। और वो विरोध करेंगे, वो मुखालफत करेंगे, वो शिकायत करेंगे, वो मुखबरी करेंगे, लेकिन याद रखना, आप आर्थिक आजादी के सिपाही हो। भगत सिंह की भी खिलाफत थी, सुभाष की भी खिलाफत हुई, और उन सब लोगों की खिलाफत हुई, आपकी भी होगी। बेशर्ता कि आपने अपने लिए 10-20 हजार रुपए के जुगाड़ के लिए आज से बिजनेस नहीं किया। अगर किया तो फिर मुश्किल होगा। अगर आजादी की जुबानगी को लेकर बिजनेस किया है, रॉयल्टी टेक्निकल हाथ में रखा है, अगले भी कदम पे जुबानगी चाहिए, हार चाहिए, जहां पे एक मिशन चाहिए कि आपको कुछ करना है। आपको जिस दिन ये विश्वास हो जाए कि आप भगत सिंह और सुभाष की श्रेणी में खड़े होने वाले हो, हेलो, अपने आप को पहले कंसेप्ट के साथ रिलेट कर देना कि आपको क्या मौका मिला है, क्या करने का मौका आपको दिया। हिंदुस्तान भर में दीवारों की तरह घूम घूम के हजारों लाखों लोगों को मैं ये मैसेज दे चुका हूं कि काम करो। हेलो, आज से 1.25 साल पहले एक मेरी मीटिंग हुई नंदेड़ साहब में। आप सब लोगों का ड्रीम हुआ कि कभी जाएंगे सचखंड साहब। नंदेड़ साहब में मीटिंग हुई, बड़ा टाउन है, तो साथ में जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां में जाके मीटिंग नहीं कर सकता, सिस्टम का एक हिस्सा है। तो उसके पास टाउन है उदगीर, 40 किलोमीटर। एक लड़का बहुत एक्साइटेड था, बिखरे बात, बुरा हाल, सजी 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 सजी, आप उदगीर में आके मीटिंग क्यों नहीं करते? अब मैं उसको डालने के लिए क्या बोलूं? पाँव में चप्पल, पटा पजामा, बिखरे बाल, आपको उदगीर की मीटिंग करनी होगी। मैं क्या करूं? आप उदगीर क्यों नहीं आते? मैंने बोला जब डालने के लिए, मैंने बोला जब तुम टेक्निकल के पहुंच जाएगा ना तो मैं उदगीर में मीटिंग कर दूंगा। मैं डाल के आ गया। इस बात को 1.25 साल बीत गया। इस बार मेरी मीटिंग नांदेड़ साहब की जगह गुलबर्गा में हुई, कर्नाटक में। वो वहां पहुंचा हुआ थोड़ा सा मीडिया पहले मेरे को बोला सर जी उदगीर में मीटिंग कब करोगे? मैं कभी टेक्निकल पे पहुंच कर कहता मेरे को 5 महीने हो गए टेक्निकल के पहुंचे हुए, आप उदगीर आए। आपको क्या लगा? आपको क्या पता कि जब उसने ये बात मेरे को बोली, मुझे लगा कि मेरी मां के सारे किए हुए अच्छे कर्म जो है उसका फल मेरे को मिल गया। ये सुन के कि आपने बोला था और मैं टेक्निकल पे, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द कंट्री। आपको जाना होगा दुनिया भर में। क्या मिसाल है? जिन लोगों ने पैसे के लिए इस मुल्क को छोड़ा, वो लोग पैसे के लिए उस
मुल्क को छोड़ के यहाँ काम करेंगे आपकी डाउन लाइन में। ये मेरा भाव है पूरा नो आपके सामने बहुत सारी अड़चनें, आपको वहां बैठ के लगता है कि ये आदमी सामने स्टेज से बोल रहा है, ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर गगनदीप सिंह इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये डॉक्टर है। हेलो, ये इसलिए कर सकते हैं कि इनकी दाढ़ी खुली है। हेलो, ये स्टेज से बोल रहा है इसलिए कर रहा है, इसकी तो मूछें नहीं है। आप अपने आप को रोकने के लिए कोई ना कोई सुविधाजनक बहाना चुन लेते हैं कि मैं इसलिए नहीं कर सकता। आप सब कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूं, कितने लोग हैं जो पा सकते हैं? ठीक। और जिन लोगों ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, क्या वो गूंगे नहीं ना? तो सुनिए, जो बोल सकता है वो गा सकता है, जो बोल सकता है वो गा सकता है, क्योंकि गाना बोलने को ही लंबा करना होता है। बोलने को जो बोल सकता है वो गा सकता है, जो चल सकता है वो दौड़ सकता है, जो फेल हो सकता है वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि कामयाब होने के लिए फेल बार बार होना होता है, बार बार फेल होना होता है। जो आदमी बार बार फेल हो सकता है वो बिल्कुल कामयाब हो सकता है। सिर्फ बार बार फेल होने का ये सबक आप हमेशा साथ करते हैं। आपको मैं, समय कम है, एक रहस्य की बात बताऊं, मिस्ट्री। हेलो, बताऊं क्या? सुनिए, ये बात मेरे को किसी खास वजह से है, मत पूछना कि मेरे को क्यों है। और जो मैं भी आपको बताऊंगा उसको यूज करने से आपको 1000% रिजल्ट मिलेंगे। पर इस मंत्र की एक खूबी है, अगर आपने आगे किसी को बता दिया तो इसका असर खत्म हो जाएगा। हेलो, बताऊं? हेलो, तो सुनिए, ये मेरे को आवाज नहीं आ रही तो आपको नहीं हुआ है? गौर से सुने, इस पृथ्वी लोक के ऊपर जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है और मां के गर्भ से बाहर आके पहला श्वास लेता है, इससे पहले कि दुनिया के शोरगुल की कोई भी आवाज उसके कान में पड़े, ईश्वर स्वयं आके उसके कान में 2 बातें बोलता है। पहली, तुम मेरा अंश हो, तुम मेरा अंश हो, डरना मत। तुम मेरा अंश हो, डरना मत। ये बोलता है। लेकिन बात का शोरगुल जो है वो उसको ढांक लेता है और हमें जिस मां की गोद में वो सुरक्षित छोड़ता है, उस मां का प्यार भी हमें और डर दे देता है। चलना मत, गिर जाओगे। हेलो, छूना मत, ऐसा हो जाएगा। जितना ज्यादा प्यार होता है उतना ही ज्यादा डर से औलाद को पंख फुला दिया जाता है। स्कूल के बच्चों का टूर है, सभी बच्चे जाएंगे पर मेरा बच्चा नहीं जाएगा क्योंकि मैं उनसे ज्यादा प्यार करता हूं। हेलो,
उस डर से निर्मित हमारा अपना वजूद आज हमारे हाथ में है। इसलिए आपको हर नई चीज से डर लगता है। हर वो काम जो आपने आज से पहले नहीं किया हो उससे आपको डर लगता है। जबकि ईश्वर ने पहली बात यह सिखाई थी कि डरना मत, तुम मेरा अंश हो। और दूसरी बात एक उसने और बोली थी, उसने बोला था तुम्हें मैंने कामयाबी के लिए पैदा किया है, मैंने तुम्हें कामयाबी के लिए पैदा किया है, लेकिन तुम्हारे नसीब में मैंने लिखा है कि तुम 27 बार नाकाम होने के बाद कामयाब होगे। तुम 25 बार, तुम 19 बार, तुम 21 बार, तुम 13 बार, तुम 16 बार, तुम 50, सबके नसीब में अलग अलग करके उसने बोला कि मैंने तुम्हें कामयाबी के लिए पैदा किया है, लेकिन तुम 27 बार, 23 बार, 19 बार, हर आदमी के नसीब में अलग अलग फिगर उसने दी कि तुम इतने बार गिरने के बाद चलोगे। मैं आपको क्लू देने वाला हूं कि आप इसमें बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। दूं क्या? हेलो, वेरी सिंपल। आज से पहले आप अगर किसी भी काम में कामयाब हुए हैं, उसी चीज को दोहराएं तो आप कामयाब हो जाएंगे। मसलन जो लोग सुबह शेव करके आए हैं, वो लोग शेव करने में कामयाब हैं। हेलो, लेकिन जब पहले दिन रेजर पकड़ा था तो मूछ भी कट गई थी और नाक भी कट गई थी। हेलो, कामयाबी की शुरुआत कहां हुई? फेल से। हेलो, कामयाबी की शुरुआत कहां से हुई? नाकामी से। जितने लोगों ने पगड़ी बांधी है, या पहले दिन भी ऐसी बांधी थी? हेलो, पहले दिन पगड़ी नहीं बनी थी, सिर बने ऐसी। हेलो, लेकिन आज पगड़ी बनती है। कामयाबी की शुरुआत नाकामी से हुई थी। यस, कितने लोग पैदल चल के आए हैं बाहर से अंदर पैदल? हेलो, सब लोग पैदल चलने में कामयाब हैं। यस, लेकिन मां ने जिस दिन पहले दिन बोझ से नीचे उतारा था तो ओलंपिक के लिए भाग गए थे, ऐसे हुआ था। हेलो, गिरे थे। दुनिया में प्रत्येक कामयाबी की शुरुआत नाकामी से होती है। यस सर, नो? हेलो, ईश्वर ने अपने मुखारबिंद से आपके कान में बोला, तुम मेरा अंश हो, डरना मत। दूसरा, मैंने तुम्हें कामयाबी के लिए पैदा किया है, लेकिन तुम कामयाब होने से पहले 13 बार, 19 बार, 21 बार, 27 बार नाकाम होगे। उसने बोला कि तुम चलने से पहले 19 बार, 21 बार, 27 बार गिरोगे, फिर चलोगे। और उसने बोला, ये मेरा सबसे प्रिय नियम है। क्या? ईश्वर ने बोला कि ये चलने से पहले गिरने का नियम जो है, ये मेरा इतना प्रिय नियम है कि मैं खुद भी कभी इस नियम से बाहर नहीं गया। क्यों? कि जब मैं नानक के रूप में, कृष्ण के रूप में, गौतम के रूप में, हजरत मोहम्मद के रूप में पैदा हुआ, मैं भी गिरा था चलने से पहले। मैंने भी गुरु के चलना सीखा है। जब मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे अंश हो। जिस नियम से मैं खुद नहीं बचा, तुम उससे बच नहीं सकते। तुम्हें कामयाब होने से पहले नाकाम होना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, डरो मत। मैंने उसकी संख्या फिक्स की है। 13 बार, 19 बार, 21 बार, 27 बार, 25 बार। सबके भाग्य में अलग अलग संख्या है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कितनी बार है। तो कामयाब होने का फार्मूला, जल्दी कौन कामयाब हो जाएगा? जो अपने हिस्से का 19 बार, 21 बार, 31 बार फटाफट तय कर लेगा। 15 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में। आप पे निर्भर करता है कि वो अपने हिस्से की नाकामी आप कितनी जल्दी तय करते हो। उतनी जल्दी कामयाबी, उतनी जल्दी रुकेगी। और और तुम्हें बता दिया गया है 19 बार, 21 बार, 31 बार, 12 बार, 16 बार
तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, जब गिरो उठ जाना। जब गिरते हैं तो केवल एक काम करना होता है, उठ जाना होता है। आप में से कितने लोग हैं जो 14 साल से कम है? हेलो, 14 साल से कम उम्र हो जाती नहीं ना? इट मीन कि आप सब अडल्ट हैं। क्या है? हेलो, अडल्ट हैं। अगर आप अडल्ट हैं तो आप अपनी जिम्मेवारी खुद लें। बहुत हो गया। मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटा था तो गिरता था तो मां साथ रहती थी। हेलो, और गिरना कई तरह का होता है, शरीर से, मन से, तन से, मानसिक रूप से। मैं गिरा क्या कि आज होमवर्क नहीं किया, स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मां ने बोला कोई नहीं, तेरी मैडम को बोल दूंगी जा। हेलो, वो साथ थी। शारीरिक रूप से गिरा तो उसने पकड़ के खड़ा कर दिया, कोई नहीं, मैं हूं ना। हेलो, मां के बाद ये जिम्मेवारी बड़ी बहन ने ले ली। हेलो, वो साथ रहती थी, मेरे छोटे मोटे काम करती थी। फिर उसकी शादी हो गई, फिर मेरी शादी हो गई, फिर ये जिम्मेवारी मेरी बेटी ने ले ली। जब मैं कभी क्लास होता, निराश होता, तो वो साथ होती, कहती कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, हम है ना, मिलके कर लेंगे। टाइम बीतता गया। 3 साल पहले ये बिजनेस मेरी जिंदगी में था। मैं बाहर रहने लगा, 5 दिन का टूर, 7 दिन का टूर। तब मैंने सोचा पहली बार, अब माँ साथ नहीं है, बहन साथ नहीं है, बीवी साथ नहीं है, अब कैसे करना है? फिर मेरे को पहली बार ज्ञान हुआ कि तुम अब बड़े हो गए हो ना। हेलो, तुम अब बड़े हो गए हो, अब खुद ही चलना है, खुद ही डोलना है, खुद ही संभलना है, खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही उदास होना है, खुद ही खुश होना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम आज भी अपनी गिरावट के छोटे छोटे बहानों के लिए उन हाथों को देखते रहोगे, माँ का हाथ, बहन का हाथ, बीवी का हाथ, तो जिनको तुमने पैदा किया है उनको किसका हाथ पकड़ाओगे? इसलिए उठ जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, अपनी जिम्मेदारी कर लो। ये आपकी जिंदगी है, ये आपका बिजनेस है, आपकी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, डॉक्टर गगनदीप सिंह का बिजनेस नहीं है, गुरचरण सिंह का बिजनेस नहीं है, अजीत सिंह का बिजनेस नहीं है, ये किसी का बिजनेस नहीं है। ये जिंदगी आपकी है, नयामत है, नया तोहफा है मालिक का दिया हुआ। बहानों में मत काटो, खड़े हो जाओ। चूंकि विधाता ने संख्या लिखी है 13 बार, 19 बार, 21 बार, 25 बार, वो गिनती आपको पूरी करनी होगी। आपको अपने भाग्य की नाकामी खुद पूरी करनी होगी, क्योंकि नानक ने अपनी खुद की थी, कृष्ण ने अपनी खुद की थी, मोहम्मद ने अपनी खुद की थी, आपको अपनी खुद करनी है। कोई साथ नहीं होगा, तुम हो और वो हमारा साथ है, और तुम अपने always with you, working with you, staying with you, every and each moment। और कल जब तुम चलोगे तो तुम गिरोगे। हेलो, कल तुम चलोगे, तुम गिरोगे। तुम इस बिजनेस को लेके किसी के पास जाओगे और वो आपको बोलेगा ये बिजनेस तेरे को अब पता चला, तो पूछता में 3 साल होगा लोगों को थके खाते हुए। हेलो, तब आपको लगेगा गिरोगे, आपको लगेगा कि आसमान से नीचे गिर गए, आपको लगेगा कि मैं तो फंस गया, मेरे को तो बेवकूफ बना दिया, 3 साल बाद बताया मेरे को। हेलो, लोग तो वैल्यू में पहुंच गए। तब आपको लगेगा कि नहीं, बस 1500 रुपए गए हो गए, कपड़े आगे पहन लेंगे, नहीं अच्छे होंगे तो नौकर को देंगे, आज के बाद बिजनेस भी करेंगे। तब सोचना कि तुम गिर गए हो, तब सोचना कि ये पहली बार है, 13 बार और गिरना है। नेक्स्ट अगले आदमी के पास अगली गिरावट के लिए, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरे को लगा था कि बस मेरे को तो कोई मना ही नहीं करेगा।
300 किलोमीटर चल के मैं एक व्यक्ति के पास गया, पुराना दोस्त, चिट्ठी फ्रेंड। मुझे लगा कि ये तो मना करेगा ही, अगर इसको पसंद नहीं भी आया ये तब भी करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे बचपन का दोस्त है, मैं इसके बुरे काम में कई बार काम आया, इसको पसंद नहीं भी होगा तब भी ये कहेगा कि अच्छा तुम्हारा काम है मैं करूंगा। मैं शाम को उसके पास पहुंचा, रुका, इधर उधर की बातें की, नहाए धोए, खाना खाया, सोने से पहले माहौल बनाया। और बात को भरोसा, आज से बिजनेस। उसने बड़े इत्मीनान से मेरी बात को सुना। सुनने के बाद वो थोड़ा गंभीर हो गया और ऐसे देखने लगा। मुझे लगा पर कोई बात, मुझे लगा अब ये लिस्ट बना रहा अपने दिमाग में। हेलो, मुझे लगा कि अभी बोलेगा कितने फार्म लेके आओगे, चले अभी। मुझे लगा कि अभी बोलेगा कितना पैसा चाहिए स्टॉक लेने के लिए, 2 लाख का 5 लाख का। मुझे लगा ये बोलेगा 3 महीने में मैं लड़की कर दूंगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो काफी देर सोचने के बाद बोला ऐसा है। मैंने पूछा क्या? बोला ऐसा है, मेरा दोस्त है, उसका छोटा भाई कत्ल के मुकदमे में जेल चला गया था, 7 साल की जेल काट के वो कल ही आ रहा है, तुम उससे मिलना हो। मुझे लगा या तो ये मेरा दोस्त ना होता या फिर मेरे पास तलवार होती, और या ये धरती फट जाए और मैं इससे समा जाऊं, कभी नजर ना हो। मैं इतना बुरा मैंने क्या किया है, काम ही तो कर रहा हूं। इतना हद होती है किसी को इस तरह से जलील करने की। मैं बिल्कुल गिर गया था। मुझे लगा मेरे परिवार में, मेरे घर में सब कुछ है, क्यों गिरा? और लगा कि बस आज के बाद नहीं। लेकिन याद था मोहम्मद ने जो कहा था, कृष्ण ने जो कहा था, नानक ने जो कहा था कि दूसरी बार गिरे हो, 13 बार बाकी है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई चारा नहीं, और आपके हिस्से की लगा कि आपके हिस्से की गिरावट कोई दूसरा आदमी नहीं चलेगा, आपके कदमों की आहट कोई दूसरा आदमी पैदा नहीं करेगा, आपकी नीति को कोई दूसरा आदमी नहीं काटेगा। आपको स्वयं खुद अपनी कलम से, अपने कदम से इस सफर को पूरा करना है। 11 बार, 13 बार, 19 बार, 27 बार, 25 बार। यू डोंट नो हाउ नंबर आर, कितने अंक हैं आपको बता देंगे। आपको केवल एक अंक याद रखना है कि इन अंकों में एक आखिरी अंक है, उसके बाद कामयाबी बाहर सारे आपका इंतजार करेंगे। अगर पहला अंक आया है तो दूसरा अंक है, और के अंदर सभी लोग, जो लोग नाकाम होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं 11 बार गिरना पड़ेगा। यस, 13, 19, 27 जो भी भाग्य में है उतनी बार गिरना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जो 2% है वो उस 13-11 बार गिरने वाले सफर को बहुत जल्दी से पूरा कर लेते हैं। कोई 6 दिन में, कोई 2 साल में, कोई 6 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 95 साल में। कोई जो लोग नाकाम लौटते हैं, जो लोग इस दुनिया से नाकाम लौटते हैं, विधाता ने उनके भाग्य में नाकामी लिखी नहीं होती, कामयाबी लिखी होती है। गलती ये होती है कि उन्होंने अपने 11, 13, 19, 27 गिरने की श्रृंखला को कम समय में पूरा नहीं किया होता। आपको करना है क्योंकि आपको बताया जाता है। सो कल को जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया है वो एक नेक आदमी है। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया है वो एक नेक आदमी है। उसके साथ भी एक व्यक्ति है, वो भी एक है। उसके ऊपर भी एक व्यक्ति है, उसके ऊपर भी एक व्यक्ति है। जैसे आपको अपने पिताजी के बारे में पता है, दादाजी के बारे में पता है, लेकिन परदादाजी के दादाजी के बारे में नहीं पता। ऐसे यहाँ भी है। बिजनेस है, 2 बच्चे। हो सकता है आप इस बिजनेस में आगे बढ़े, आपके ऊपर या उसके ऊपर या उसके ऊपर कोई ऐसा आदमी हो जो इडियट हो। इडियट
वो कुछ ऐसा कहे या कुछ ऐसा बोले जो आपको पसंद ना आए, आपको लगे मैं इस परिवार से ताल्लुक रखने वाला, मैं ये बात सुनूं, मैं आज से बात पर जब ऐसी फीलिंग आए सोचना, चौथी बात कह रहा हूं, आपके ऊपर इडियट हो सकता है, एक अच्छी खबर दूं, आपके नीचे इडियट हो सकता है। उसका कोई व्यवहार आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि आज की बात बंद। जब ऐसा लगे तो एक ही बात सोचना कि 5वीं बार कह रहा हूं, अभी 6 बार और एक बात गांठ बांध के चले जाना, आपके मुकद्दर में ईश्वर ने कामयाबी लिखी है। आपके मुकद्दर में ईश्वर ने ऐश्वर्य, धन संपदा, राजभोग लिखा है। यदि आपने उसको 2 इडियट्स की वजह से ठुकरा दिया, नीचे इडियट ऊपर इडियट, 2 इडियट्स की वजह से आपने उस ईश्वर की सल्तनत को ठोकर मार दी, तो वो मालिक आपको महा इडियट कहेगा और कुछ नहीं कह सकता। वो इडियट तो छोड़ो, वो इडियट है तो वो छोड़े, वो इडियट है वो छोड़े, मैं क्यों छोड़ूं, मैं तो करूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरे बच्चों का फ्यूचर है, ये मेरे देश की आने वाली जनता का फ्यूचर है। मैं करूंगा, आपको करना होगा। 11 बार के दिन तक, 13 बार के दिन तक। और एक चीज, हर आदमी चाहता है कि उसका नाम हो। हेलो, नाम सब लोग चाहते हैं। हेलो, मैं बहुत कम समय में रॉयल्टी पे गया था, 3 महीने में। मैं भी आप 1 महीने में जाकर पाऊंगा, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी और तोड़ देगा। आप इस बिजनेस का फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, हेलो, इस बिजनेस के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं हो सकते, क्योंकि कोई हो चुका है। हेलो, इस बिजनेस के पहले करोड़पति आप नहीं हो सकते, क्यों? कोई बन चुका है। पंजाब के पहले रॉयल्टी अचीवर आप नहीं हो सकते, डॉक्टर साहब खड़े हैं। पंजाब के पहले टेक्निकल अचीवर आप नहीं बन सकते, डॉक्टर साहब खड़े हैं। लेकिन अभी बहुत सारी पोस्टें खाली हैं जो इससे भी ज्यादा सम्माननीय है, जो सतीश पंडित और डॉक्टर गगनदीप से भी ज्यादा सम्माननीय है। आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं क्या कि ये 11 बार गिरने के बाद कामयाब हुआ, ये 13 बार, ये 19 बार, ये 27 बार, ये 100 बार आप रिकॉर्ड तोड़े कि ये आदमी सबसे ज्यादा बार 5000 बार गिरने के बाद कामयाब हुआ। इसके लिए ताली बजाओ, दिल फेंक दो उसकी, जान मार दो उसकी। यही तो वो है, यही तो वो है जिसकी कहानियां लिखी जाएंगी और बच्चे पढ़ेंगे और प्रेरणा देंगे, और हर माँ उस बच्चे को सुनाएगी जो उदास हो जाएगा, जो निराश हो जाएगा। आपको इस तरह की किसी कहानी को बनाना है ताकि वो दिन आपकी जिंदगी में आए कि इस शहर में ऐसे ही किसी और बड़े ऑडिटोरियम में एक शाम है जिस दिन आपका जश्न हो, गुरचरण सिंह की तरह। आपके पेरेंट्स सामने बैठे हों, आपके रिश्तेदार सामने बैठे हों, वो लोग भी हों जिन्होंने कहा था नहीं चलेगा, जिन्होंने कहा था चलेगा तो सही पर तुमसे नहीं होगा, वो लोग भी बैठे हों। ऐसी किसी शाम के इंतजार में, जब ऐसे ही किसी स्टेज से खचाखच भरे हुए हॉल में डॉक्टर गगनदीप सिंह के हाथ में ये माइक्रोफोन हो और वहां से वो शेर का दहाड़े, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको ज्यादा चेक वाले लोगों से मिलवाया, मैंने आपको ज्यादा इनकम वाले लोगों से मिलवाया, मैंने आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जो कम समय में रॉयल्टी और टेक्निकल पे गए, मैंने आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा कमाया आरसीएम बिजनेस में। पर आज मैं आपको एक ऐसे जोधा से मिलवाने जा रहा हूं। प्लीज अपनी जगह पे खड़े होकर दिल खोल कर ताली बजाएं उसके लिए, वो शख्स जो सबसे ज्यादा
पहुंच गया, उस व्यक्ति के लिए आप ताली बजाएं। उसका नाम है, आपका नाम है, आपका, आप में से कोई भी नहीं, आप सबका नाम, आप सबका नाम, आप सब लोग जान सकते हैं। आई स्वेयर यू आर कॉल्ड टू विन। ईश्वर ने आपके भाग्य में केवल एक चीज लिखी है, कामयाबी। केवल बीच में 13 बार, 19 बार, 22 बार, 25 बार, 21 बार जो भी लिखा है उसका पहला अंक है एक, उसका आखिरी अंक है जो आपको पता नहीं, पर आखिरी अंक है। अगर आप चलेंगे तो वो आ जाएगा, तो बहुत जल्दी आएगा। पीपल आर मैचिंग लाइफ फॉर देम, इवन सेलिब्रेट योर सक्सेस लाइक एनीथिंग। Everybody is waiting for their heart to your success. Your parents, your kids, your countrymen, the people in the globe are willing to give you applause. Big applause for you. You people. Every and each individual. आपकी माँ बाप की आंखों में बड़े आंसू आए। मैं ये देखना चाहता हूँ गर्व के आंसू कि वाह बेटा तुमने कर दिया, उम्मीद नहीं थी ना, तुम्हें उम्मीद थी ना हमें नहीं थी, और यू हैव डन इट, यू डिड इट, यू डिजर्व इट। गो फॉर दिस, गो फॉर एवरीथिंग, गो फॉर एवरीथिंग, गो फॉर एवरी एंड ईच इंडिविजुअल कैन मेक प्राउड फॉर योर कंट्री, कैन मेक प्राउड फॉर योर पेरेंट्स, कैन मेक प्राउड। आपके बच्चे कहें कि मेरे पापा है, ये मेरे पापा है, ये स्टेज के ऊपर सारा 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 कबूतर जिंदगी का भी जा रहा, ये मेरे पापा है। पापा मेरे सुनी पे आना, आप मेरे पापा क्यों बताऊंगा कि ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा नहीं है। Be proud for your kids, be proud for your parents, be proud. Make work काम की प्रशंसा में, काम की प्रशंसा में शहीद भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। ईमानदारी का काम, इंसानियत का काम, दुनिया का रास्ता दिखाने का काम, इस देश के भाग्य दिखाने का काम, उसके लिए आपको चलना है। तब तक 11 बार, 13 बार, 19 बार, 21 बार, 22 बार, 25 बार, whatever is the number is, but there is a final and last number, you will go for that and you will win. Go. Thank you very much. मैंने कुछ ऐसा बोला हो जो किसी को नागवार गुजरा हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। ये जो काम मैं कर रहा हूँ, इस काम को करने के मेरे को बहुत सारे पैसे मिले, इस काम को करने के लिए मेरे को बहुत सारे पैसे देने भी पड़े, मैं तब भी कर दूँगा। आई लव इट, आई मीन इट। मैंने जो बोला वो शब्द मेरे को पता है, उसके पीछे जो भाव है वो मैं जानता हूँ। I love this business, I love the spirit, I love the mission, I love the people like you who are ambitious, who have the goal and dreams, who are willing to win in your life. So, money, it is a very essential part, the first motivating factor for a human being who is running a social or family life. You'll have to go for the money, you'll have to go for the material, but positively, legally, serving others. Achievement एक शब्द है, हेलो, achievement, उपलब्धि, हेलो, achievement, आप दुनिया में कुछ भी अचीव करेंगे, लेकिन सच्ची अचीवमेंट वो होती है जो लोगों के काम आए। आप जब इस बिजनेस में कामयाब होंगे, आपकी ये कामयाबी लाखों लोगों के काम आएगी, करोड़ों लोगों के काम आएगी। आपकी कामयाबी वो असली कामयाबी है। अगर आपने किसी डर की वजह से, किसी बहाने की वजह से इस मौके को छोड़ दिया, तो हिंदुस्तान एक अच्छी दिन को खो देगा। ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका होगा कि मैं आपके कहीं रत्ती भर भी काम आ सकूं, और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जब आप इस स्टेज पे इस बिजनेस की कामयाबी की ट्रॉफी लेंगे और मैं यहाँ बैठ के आपके लिए तारीफ करूँगा। आगे बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।
है।